नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। मेरे ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं एक मौसम के अनुकूल वीडियो लेके आई हूँ दोस्तों। तो जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो पौधों को कैसे बचाएं? सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो ग्रीन नेट है, लेकिन सब लोग ग्रीन नेट की व्यवस्था तुरंत तुरंत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कुछ मजबूरियाँ रहती हैं इंसान की। तो उसके लिए क्या हम उपाय करें जो हमारे पौधे सुरक्षित रहें? ग्रीन नेट ही सारा सॉल्यूशन नहीं होता है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो एक काम ये करना है कि हमें अपने पौधों को छाया में रखना है। कोशिश करिए कि छाँव में हम पौधों को रखें। जैसे मैंने कि इस बालकनी में अपने पौधों को रख दिया, यहाँ धूप नाम मात्र की आती है, तो ये पौधे काफ़ी सुरक्षित हैं। यहाँ पर देखिए, इनकी हरियाली दिखा रही है, ये काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले ओट में रखें, छाया में रखें, छत में जहाँ पर कम धूप आ रही है वहाँ पर रखें, है ना। तो उससे क्या होगा कि डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी, सिर्फ रोशनी में पौधे अच्छे रहेंगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या करना है दोस्तों कि सुबह शाम हमें पौधों को पानी देना है। अब पानी देना है सुबह शाम, तो इसका मतलब ये नहीं कि भर भर के पानी डालते रहें। मिट्टी ज़रूर चेक करें, ऐसे करके मिट्टी ज़रूर चेक करें। मैंने इसमें सुबह पानी दिया है तो ये गीला है, और यहाँ छाँव भी रहती तो इतना सूखा नहीं है यहाँ पर, है ना। तो और देखिए, मैं धीरे धीरे ये सूख रहे हैं। ये किचन वेस्ट सूख रहा है, किचन वेस्ट ये सूख रहा है, तो मैं मल्च भी कर रही हूँ। एक मल्चिंग भी एक साधन है पौधों को बचाने का। तो गुड़ाई करते रहिए, इतनी मल्च डाल करिए जिससे हम गुड़ाई कर सकें। हल्की फुल्की रखिए, नहीं तो ये किचन वेस्ट सड़ता रहेगा तो अब पौधों में सड़ान आ जाएगी। और जड़ से दूर रखें थोड़ा सा हल्का फुल्का। जैसे प्याज के छिलके बहुत जल्दी सूख जाते हैं, है ना। तो और कोई भी सब्ज़ी हल्की सुखा लें किचन वेस्ट को, और ऐसे मल्च कर दें। एक तो मल्चिंग भी है। पौधों को सुबह शाम पानी दें, तो पानी ज़रूर मिट्टी चेक करके ही दें। ऐसे नहीं कि गर्मी है तो डालते जाएं, है ना। इसके अलावा देखिए, मैंने यहाँ पर ये बॉटल रखी हुई है कि सबसे अच्छा रहता है पौधों को नहलाना। तो देखिए, ये हम नहला रहे हैं पौधों को, तो इससे क्या होता है, पौधों में ताजगी रहती है। जैसे कि हम लोग जब नहाते हैं तो उसके बाद कितनी फ्रेशनेस फील होती है। तो सुबह अगर हमने एक टाइम पानी डाल दिया तो पौधों को एक टाइम नहला दीजिए, जैसे ऐसे करके। इसकी तार नहीं बन पा रही है। तो पौधों को इस तरह से नहलाना सही रहता है। देखिए, इस तरह से पौधे तरोताज़ा हमारे बने रहेंगे। एक टाइम पानी डाल दीजिए और एक टाइम आप इसको इस तरह से करके नहला दीजिए पौधों को। तो इससे पौधे हमारे बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे, ग्रीन बने रहेंगे और बढ़िया से अच्छे ग्रो होंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा है पौधों को नहलाना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे पौधे हमेशा, ये तो हम हर सीज़न में कर सकते हैं, है ना। और लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि कब नहलाना है। या तो आप सुबह के टाइम नहला दीजिए, या फिर जब 6 बज जाए, धूप सूरज देवता जब डूबने लगे, जब थोड़ा सा ठंडक है, तो तब हमको पौधों को नहलाना। तो जिस तरह से हम धूप से आते ही तुरंत नहाते नहीं हैं, पानी नहीं पीते हैं ना, तो सेम चीज़ पौधों में भी लागू होती है कि हमें पौधों को सुबह नहला देना है, या फिर हमें मौका दे के ठंडक, जब थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए तब नहलाते रहना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, सुबह शाम पौधों को नहला सकते हैं। पानी सुबह शाम दीजिए, मिट्टी चेक करके पानी दीजिए। और इसके अलावा जो हमारी जो ये प्लेट्स होती हैं, इसमें ना इसको पानी भर के रखिए। तो मैंने तो पानी डाल रखा, मिट्टी गीली है, लेकिन फिर भी कोई इससे नुकसान नहीं होगा। देखिए, मैंने ये मग रखा हुआ है, तो इनको जो है पानी भर दीजिए इनमें। तो इससे क्या होता है कि पानी, ये इस तरह से पानी, देखिए ये मैंने भर दिया है। तो पानी भरने से नीचे से भी जो हवा जाएगी नीचे से,
तो वो ठंडक लेते हुए जाएगी पौधों में, जड़ों को ठंडक पहुंचाती रहेगी, तो पौधे फ्रेश रहेंगे। और इसके अलावा जैसे ये मिट्टी का गमला है, तो ये जो है पानी को खींचता भी है नीचे से। जैसे इसको ही मैं डाल दूँगी तो नीचे से पौधों को ठंडक पहुंचाएगा। ऊपर मिट्टी पानी सोखेगी तो गीलापन रहेगा, तो नमी बनी रहेगी। तो इससे पौधे हमारे बहुत ही अच्छे ठंडक, इतनी गर्मी में भी हमारे पौधे बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेंगे। और दूसरी बात कि हमें जैसे पानी भर के रखना है, जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पर एक गिलास में पानी भर के रखा हुआ है, तो इससे क्या कहता है वाष्प बनकर पौधों में नमी बनी रहती है। इस एरिया में पूरी नमी बनी रहेगी। तो ये पानी मेरा ऐसे भरा रहता है। 24 घंटे जब खाली हो जाता है तो पानी भर के रख देती हूँ। तो हवा में जब बहुत गर्म हवा चलती तो वाष्प बनकर पानी उड़ता है और पौधों को नमी मिलती है। जैसे कि हम जब एसी चलाते हैं तो भी हम कटोरे में पानी भर के रखना चाहिए ताकि ड्राइनेस नहीं आए। तो उसी तरह पौधों को भी ठंडक मिलती है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जब पौधों को झुंड में रखते हैं ना, अभी तो यहाँ मैंने फैला रखे हैं लेकिन बिल्कुल पास ऐसे पास ही है। तो झुंड में जब हम पौधों को रखते हैं एकदम सिमटा कर, सर्दियों में हम जैसे फैला देते हैं पूरी छत में पौधों को, लेकिन हम अगर इसको झुंड में पौधों को रखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। और एक दूसरे की ठंडक, कभी किसी गमले में मान लो सूख भी गया पानी और किसी में हरियाली है और किसी में पानी पड़ा हुआ है, तो वो गमले एक दूसरे से नमी को सोख लेते हैं, नमी एक दूसरे को मिलती रहती है, तो जिससे कि पौधे हमारे हरे भरे रहते हैं। तो पौधों को इस समय झुंड में रखना बहुत ही अच्छा तरीका है पौधों को सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसे में एक तो साथ साथ रह के पौधे बढ़ते भी खूब अच्छे हैं। आप एक बार झुंड में रख के देखिए पौधों की ग्रोथ ऐसी होती है कि जैसे ज़मीन में लगे हुए, क्योंकि मैंने ये करके देखा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा एक पौधा था कनेर का, वो 15 इंच के गमले में इतना ऊंचा हो रखा था कि जैसे कि मानो कि वो ज़मीन में लगा हुआ। झुंड में मैंने पौधों को रखा हुआ था। इसी तरह झुंड में पौधे बहुत ही अच्छे चलते हैं। और सबसे आखिरी रीज़न मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि देखिए यहाँ पर मैंने एक कपड़ा भी रखा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, बहुत गर्मी है, धूप में पौधे पड़े हुए, इस तरह से पौधों पानी कपड़ा डाल दीजिए और उनमें जो है गीला कर दीजिए कपड़े को, गीला कपड़ा करके और इस तरह से पौधों के ऊपर डाल दीजिए कपड़े को। तो इससे ठंडी ठंडी हवा उनको आती रहेगी और पौधे हमारे बिल्कुल तरोताज़ा बने रहते हैं। जैसे कि हम कभी जैसे फ्रिज काम नहीं करता है तो हम सब्जियों को गीले कपड़े में रख देते हैं। धनिया को एक बार रख कर देखिएगा गीले कपड़े में, तो धनिया बिल्कुल फ्रेश बना रहता है। तो उसी तरह से इसकी जो ठंडक जो है पौधों को छन के हवा से मिलती रहेगी। और ये एसी का काम करते हैं, कूलर का काम करता है। इस तरह से पौधों को नहला दिया, पौधों को उसके बाद कपड़े गीला करके इस तरह से हमने डाल दिया पानी, तो ये हमारे पौधों को कम से कम 2-3 घंटे रिलैक्स देगा। फिर अगर पानी एक कपड़ा सूख जाता है तो फिर इसमें आप पानी छिड़क दीजिए। तो इस तरह से हमारे पौधे बहुत ही सेफ और आसान तरीके से रहेंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और पौधे भी हमारे आराम से सर्वाइव करेंगे। तो है ना, इस तरह के जुगाड़ गार्डनिंग में करते रहना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स आपको बोले हैं। कि अगर ग्रीन नेट नहीं लगा पा रहे हैं तो पौधों को सबसे पहले तो छाँव में रखें, अगर कहीं व्यवस्था है, नहीं तो ओट में रख दें, कुछ चद्दर तान दें, ओट में रख दें। दूसरा झुंड में रखें पौधों, सुबह शाम पौधों को नहलाएं, पानी दें सुबह शाम। लेकिन मिट्टी ज़रूर चेक कर लें कि मिट्टी अगर गीली है तो उसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए। नहलाना है पौधों को तो लुढ़का के पौधों को एकदम लुढ़का दीजिए। मिट्टी तो जमी रहती है पानी डालने से, लुढ़का दीजिए और खाली पौधों को नहला दीजिए और फिर गमला खड़ा कर दीजिए। तो पौधों को सुबह शाम नहलाइए। गीले कपड़े से आप इस तरह से पौधों को सेव कर सकते हैं। और जो नीचे प्लेट्स रखी हुई हैं उनमें पानी डाल के रखें, तो हमको बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बर्तन में इस तरह से पानी भर के रखें, जैसे मैंने गिलास में पानी भर के रखा हुआ है, तो ये भी वाष्प बनकर पौधों को नमी पहुंचाता है।
तो बस यही कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, लेकिन ये कारगर हैं पॉइंट्स। मैं इस समय फ्लैट में रह रही हूँ, तो मेरे पास अभी ग्रीन नेट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बालकनी में मैं अपने पौधों को रखी हूँ, तो मैं अपने पौधों को इसी तरह से, जो धूप में भी रखे हुए हैं उनको मैं इसी तरह से बचा रही हूँ, और काफ़ी अच्छी हेल्थ है पौधों की। देखिए चलते चलते मैं ये बताऊँ, यहाँ पर मेरे कुछ चने वाइट वाले जो होते हैं, काबुली चने ख़राब हो गए थे, तो मैंने इन्हें ऐसे ही डाल दिए कि ये, और देखिए सब जम रहे हैं, है ना। तो अगर ये मेरे को कुछ ग्रीन वो देंगे तो सलाद के काम मेरे ये आ जाएंगे। तो कोई भी चीज़ को फेंकिए नहीं, बस गमले में डालिए। आलू मेरे कुछ हरे हरे हो गए हैं, तो इनको मैंने ऐसे ही रख दिया, देखते हैं क्या होता है। इसके ऊपर ये गमला रखा हुआ है। तो बस वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरा भी कुछ मनोबल बढ़े और मैं नए नए वीडियो आपको ला कर देती रहूँ। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत हो रही है, खूब पानी पीजिए और हाइड्रेट रहिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।